छात्र निर्माण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जैसा कि आपके सामने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हाई लेवल तक ज्योमेट्री को स्टैंड कर सकें। इसके पिछले चैनल में हमने जाना था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आज हम जानेंगे कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है उनका एक्सटीरियर एंगल से यानी बहिष्कोणों से क्या संबंध होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, उसे आप ध्यान से सुने और चाहे तो नोट कर लें कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर बहिष्कोण क्या है और सुदूर अंतःकोण क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है वह है बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इसको हम प्रूव्ड करेंगे और जानेंगे कि आखिर बहिष्कोण क्या होता है। तो हम बहिष्कोण को समझेंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को अगर हम किसी शीर्ष से सी से आगे बढ़ाते हैं, सीधा मान लीजिए हमने डी तक बढ़ाया, तो ये बढ़ी हुई भुजा और इसके साथ में ये जुड़ी हुई भुजा जो एसी है, जिसको संलग्न भुजा कहेंगे हम, इनके बीच के इस झुकाव को बहिष्कोण कहते हैं। सपोज ये बहिष्कोण हमारा 1 है, एंगल नंबर 1 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बहिष्कोण प्राप्त करना चाहते हैं तो सपोज हम AC को आगे बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ी हुई भुजा जो E तक बढ़ाया हमने, ये बढ़ी हुई भुजा और A से आगे बढ़ाया है, इसलिए A पर जुड़ी हुई भुजा जो दूसरी है AB, इसके बीच के इस झुकाव को हम बहिष्कोण नंबर 2 कहेंगे। इसी तरह से अगर हम AB को आगे बढ़ाते हैं तो ये बढ़ी हुई भुजा जो F तक बढ़ाई गई, ये बढ़ी हुई भुजा दूसरी संलग्न भुजा के बीच के कोण जो कि नंबर 3 है, इसे बहिष्कोण कहेंगे। तो हमें ये प्रूव्ड करना है कि ये जो बहिष्कोण है वो सुदूर अंतःकोण कौन से होंगे। तो ये बगल वाला पड़ोसी कोण को छोड़ दें तो ये जो दूर के कोण होते हैं एक के सापेक्ष, ये सुदूर कोण होंगे। सपोज ये A है और ये B है, तो A और B ये सुदूर होंगे एक के सापेक्ष। लेकिन अगर हम दो के सापेक्ष सुदूर अंतःकोण ढूंढेंगे तो दो के बगल का कोण छोड़ देंगे A को, तो जो दूर के कोण बचेंगे B और C, ये दोनों कोण दो के सापेक्ष सुदूर अंतःकोण होंगे। इसी तरीके से 3 जो बहिष्कोण है, इसके सापेक्ष जब बहिष्कोण ढूंढेंगे सुदूर अंतःकोण, तो A और C होंगे। अब हमें प्रूव्ड करना है कि इस कोण के सापेक्ष ये जो सुदूर अंतःकोण है इनका योग बराबर होता है, इक्वल होता है। सपोज 1 इक्वल टू, हमको प्रूव्ड करना है एंगल 1A प्लस एंगल B, ये हमको प्रूव्ड करना है। हम जानते हैं कि ये इस रेखा पर यहां से सीधी स्ट्रेट लाइन है, कोण 1 और कोण C, 1 और C का योग 180 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। तीसरा हमने कॉन्सेप्ट जो जानना है हमें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम पिछले चैनल में समझ चुके हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को देखें तो इसका राइट हैंड साइड जो है इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, अर्थात कोण 1 प्लस कोण C इक्वल टू कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो ये जो कोण C है और कोण 1 और ये C है, तो इसमें हम देखते हैं कि C से C कट गया,
और कोण ए प्लस बी इजकल टू 1 आ गया, ए प्लस बी इजकल टू 1 आ गया। अर्थात हम ये जो कॉन्सेप्ट हमारा ज्योमेट्री का ये प्रूव्ड हो जाता है कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसी तरह हम 2 बराबर सिद्ध करते हैं बी धन सी और 3 बराबर सिद्ध कर सकते हैं ए धन सी। थैंक यू आपको। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए इसी तरह से जीरो से लेकर के हाई लेवल तक आप अगर ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।